हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने लेखिका महादेवी के जन्म, उनकी शिक्षा, उनके परिवार और उनके कार्य क्षेत्र के विषय में चर्चा की। आज के अध्याय में हम उनकी प्रमुख रचनाएं और पुरस्कार के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं महादेवी वर्मा की रचनाओं के विषय में। महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों में चित्रित समाज में सौतेली माँ का अलग स्थान है। दोस्तों, समाज में सौतेली माँ के वात्सल्य एवं कठोर रूप दोनों ही दिखाई देते हैं और महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों में चित्रित समाज में विवाह संस्था के अलग अलग प्रकार दिखाई देते हैं। समाज ने नारी को बाल विवाह, अनमेल विवाह, विधवा विवाह के लिए तैयार किया है। दोस्तों, अब जानते हैं महादेवी वर्मा के रेखा चित्र। पहला है अतीत के चलचित्र, जो कि 1941 में लिखा उन्होंने। 1941 में उनका प्रकाशित हुआ। स्मृति की रेखा है 1943 में। महादेवी वर्मा के संस्मरण है पथ के साथी 1956 और दूसरा है मेरे बचपन के दिन, मेरा परिवार 1956, स्मृति चित्र 1973, संस्मरण 1983। हिमालय सन 1963 में पहली बार प्रकाशित हुई यह पुस्तक महादेवी वर्मा के संस्मरण, रेखा चित्रों और निबंधों का संग्रह है। दोस्तों, अब हम जानते हैं महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह। श्रृंखला की कड़ियां 1942, विवेचनात्मक गद्य 1942, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962, संकल्पिता 1969, भारतीय संस्कृति के स्वर 1984। चलिए दोस्तों, अब हम इनके निबंधों की सूची पर जान लेते हैं। हमारी श्रृंखला की कड़ियां: युद्ध और नारी, नारीत्व का अभिशाप, आधुनिक नारी, घर और बाहर, स्त्री, हिंदू स्त्री का पत्नीत्व, जीवन का व्यवसाय, स्त्री के अर्थ स्वातंत्र्य का प्रश्न, हमारी समस्याएं, समाज और व्यक्ति, जीने की कला, करुणा का संदेश वाहक, संस्कृति का प्रश्न, कसौटी पर, स्वर्ग का एक कोना, कला और हमारा चित्रमय साहित्य। अगला है कुछ विचार, दोष किसका, सुई दौरानी, अभिनय कला, हमारा देश और राष्ट्रभाषा, साहित्य और साहित्यकार, हमारे वैज्ञानिक युग की समस्या, काव्य कला, मानव विकास, परंपरा के संदर्भ में। अगला निबंध है सफल जीवन की कसौटी, साहित्यकार की आस्था, साहित्यकार, व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति। अगला है शिक्षा का उद्देश्य और भारतीय वांग्य पर एक दृष्टि। ये थे महादेवी वर्मा के कुछ निबंध। अब उनका है एक ललित निबंधों का संग्रह छंदा, जो कि 1956 में आया। बाल साहित्य उनके ठाकुर जी भोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला। चलिए दोस्तों, अब उनके कहानी संग्रह और अन्य गद्य कृतियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। कहानी संग्रह है, पहला है गिल्लू। इसमें कैसे एक नादान और जंगली गिलहरी का बच्चा लेखिका के लिए पालतू और जिगर का टुकड़ा बन गया, इसकी कहानी है गिल्लू में। नीलकंठ मोर में एक सुंदर और भावपूर्ण कहानी मोर के प्रेम की है, जो कि भावनाओं और प्रेम पर लिखी गई है। गौरा गाय, यह कहानी ये गाय पर है जिसे उस देश में कितना सहना पड़ता है जिस देश में उसे पूजा जाता है। दुर्मुख खरगोश, यह एक मासूम से दिखने वाले खरगोश की कहानी है जो क्यों कैसे झगड़ालू और गुस्सेल बन गया। सोना हिरनी कहानी है कि लेखिका ने हिरन ना पालने का निश्चय क्यों किया था। यह बेहद ही भावपूर्ण एक हिरनी की अटखेलियों से भरी कहानी है। नीलू कुत्ता में एक अनोखे कुत्ते की कहानी है जिसने स्नेह दिया सबको, जिस पर विश्वास किया सबने। एक कहानी ऐसे कुत्ते की जिसने निस्वार्थ भाव से बिल्ली, चूहे, खरगोश आदि सब की रक्षा की। निक्की, रोजी और रानी, ये कहानी एक बच्ची की और उसके 3 पालतू जानवरों के निस्वार्थ प्रेम और प्रीति की मासूम सी कहानी। बिंदा, यह जीवन हमें कई परिस्थितियां दिखाता है, परंतु जीवन में यदि हम कभी परेशान होते हैं तो सबसे पहले हमें दोस्तों कौन याद आता है? जो याद आता है वो होती है हमारी माँ। क्या हो अगर वह माँ ही ना हो, और अगर हो, और क्या हो अगर वह माँ हो और माँ जैसी ना हो। मतलब माँ तो प्यार का दूसरा नाम है। बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है ये बिंदा। अगली कहानी है, इस कहानी संग्रह में इनका है घीसा।
यह एक भावपूर्ण कहानी है जो एक घिसा एक नन्हा सा विद्यार्थी है जो कि बहुत छोटा था पर जिसका दिल बहुत बड़ा है। भक्तिन बचपन से ही दुखों का मुकाबला करने वाली और छोटी ही आयु में भक्तिन बनकर अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ने वाली एक महिला की कहानी है। भक्तिन बिबिया में अपने अस्तित्व के लिए समाज से लड़ने वाली एक महिला की कहानी को लेखिका ने लिखा है। वह चीनी भाई फेरी पर सामान सामान बेचने वाले चीनी भाई की कहानी है। दो फूल यह कहानी एक 18 वर्षीय लड़की और 22 दिन के बच्चे की है। रामा इसमें आत्म दुख को अविशेष मानकर उपेक्षित एवं असहाय अज्ञात धूमिल और घृणित जीवन को वाणी दी है। अपनी बात एक वृद्ध दरिद्र पर स्नेह में समृद्ध सेवक की कहानी है। दोस्तों भाभी यह एक ऐसी रचना है जो विधवा विमर्श को जन्म देती है। अभागी स्त्री यह उस अभागी स्त्री के एकांत साधना है की कहानी है जिसमें वह अपने पति को नहीं बचा पाती। लक्ष्मा एक संघर्षशील निस्वार्थ महिला की कहानी है। इसके अलावा मुन्नू की माई और ठकुरी बाबा, इनके ये तो थे कहानी संग्रह उनके। अब हम जानते हैं उनके संकलन। यामा 1940, हिमालय 1963, संधिनी 1964, दीप गीत 1983, नीलांबरा 1983, आत्मिका 1983, परिक्रमा और अगला है गीत पर्व स्मारिका। दोस्तों इसके अलावा उनके संपादन है चांद, आधुनिक कवि, काव्य माला, भाषण संग्रह संभाषण 1974। महादेवी वर्मा के ये तो हमने जाने थे उनकी रचनाएं। अब उनके पुरस्कार जानते हैं दोस्तों। 1934 में उन्हें नीरजा के लिए से कसरिया पुरस्कार दिया गया। 1942 में स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक दिया गया। 1943 में मंगल प्रसाद पारितोषिक भारत भारती के लिए उनको मिला और 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए उन्हें मनोनीत भी किया गया। 1956 में भारत सरकार ने साहित्य की सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण भी दिया। दोस्तों 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय, 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय और 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने इनको डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि भी दी। 1988 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो देखा दोस्तों इनकी कितनी रचनाएं थी और कितने महादेवी वर्मा को पुरस्कार मिले। दोस्तों आज के अध्याय में हमने महादेवी वर्मा की रचनाएं और उनके पुरस्कारों के विषय में जाना। अगले अध्याय में हम इनकी काव्यगत विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे, यानी कि हम जानेंगे कि महादेवी वर्मा के अंदर ऐसी कौन सी काव्यगत विशेषताएं थी जो उनका काव्य इतना सराहनीय है और इस प्रकार कितना अच्छे से पाठकों द्वारा पढ़ा जाता है और सराहाया भी जाता है। इसके अलावा हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।